सो गाइस वी आर डन विद दिस। अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ होम सेंटर की जो मेरा फेवरेट है। सो आइसक्रीम के लिए, ये दोनों सिस्टर्स के लिए मैंने एक टैनी के लिए एक बानी के लिए, क्योंकि टैनी को भी आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत खा लेती है। तो ये दोनों पेयर में थे एंड इट वॉज ऑल्सो ऑन सेल। तो दोनों के साथ एक एक स्कूप वाला स्पून भी है और ये बहुत ही प्रिटी वाले हैं। तो इसको भी मैं रख देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो इसलिए तो जो हम रोटी बनाते वक्त एक सूखा आटा रखते हैं थोड़ा सा, तो मेरे पास एक रेड वाला प्लास्टिक का बॉक्स था। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो मैं उसको चेंज करना चाहती थी, तो मैं ये होम सेंटर से ये लेके आई हूँ। यू कैन सी दिस इज सेरेमिक, दिस इज नॉट प्लास्टिक एट ऑल, दिस इज सेरेमिक। एंड उसके ऊपर ये क्लोज लिड वाला एयर टाइट कंटेनर है ये। इसको मैं माइक्रोवेव भी कर सकती हूँ और इसको मैं फ्रिज में भी रख सकती हूँ। और वैसे लेकिन मैंने इसको आटे के लिए स्पेशली रखा है, फ्लावर के लिए। एंड ये प्लास्टिक लिड है इसका, प्लास्टिक का वो है, लेकिन बहुत प्रिटी है। सो दिस वन फॉर दैट। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मेरे घर पे हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनाना पड़ता है, तो मेरे घर में स्पेशल है खीर, जो मैं थोड़ा सा अपने आप को पैट करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ एंड फिरनी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मम्मा की खीर और मम्मा की फिरनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और मैं एक भी दिन नहीं रहने दे सकता उससे, मतलब तो इसलिए हर दूसरे दिन हमारे घर में ये तो बनता ही है। एंड उसको सर्व करने के लिए आई रियली लाइक दैट कुल्हड़ वाला, कुल्हड़ में तो कुल्हड़ तो मिलता नहीं है मुझे, तो कुल्हड़ जैसी लुक में मैंने ये मार्केट 99 से ये 2 बोल परचेज किया है, क्योंकि मोस्टली इसके पापा और यही खाते रहते हैं। तो इन दोनों बोल के अंदर इन दोनों को सर्व करने के लिए, और ये आप यकीन मानोगे ये एक टाइम पे ये पूरा का पूरा बोल खा लेते हैं। चलो गाइस, ये है, ठंडी आ रही है, मतलब वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वेयरिंग वोलन। एंड उसमें जो लोग भी चाय पीते हैं उनको मजा ही, उनको पता लग जाता है कि कुल्हड़ में चाय पीने का मजा ही कुछ है। तो हमारे घर में सिर्फ एक ही इसके पापा, 2 बिकॉज नानू भी है। नानू जब भी मेरे पापा कभी आते हैं घर पे तो वो उनको भी चाय का बहुत शौक है, और इसके पापा भी चाय पीते हैं। तो सर्व करने के लिए इसलिए मैं 2 कुल्हड़ लेके आई हूँ सिर्फ, तो वो फील के लिए कि ठंडी में ऐसे दोनों हाथ रख के चाय पीने का मजा ही कुछ और होगा। मैं नहीं चाय पीती ना, बानी पीती है, सिर्फ इसके पापा, और जब नानू जब कभी कभी आते हैं तब। सो वी आर डन विद दिस। और ये थोड़ा सा होम डेकोर के लिए मैं एक वुडन बॉक्स टाइप का, जो आपको साइड टेबल पे आप रख सकते हो या कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो ये वहाँ के लिए। सॉरी गाइज, ये मैंने माइक के लिए एक स्टैंड बना रखा है एंड आई गेस कभी दूर जाके थोड़ी आवाज़ कम भी आ सकती है, तो इसके लिए सॉरी। ये है लव यू मोर एंड इट इज़ फॉर यू बानी, लव यू मोर। ओह थैंक यू सो मच मम्मा। ओके, एंड ये एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। So this is from Home Center again, and this is the brand name is Ocean. So आपको Ocean के ग्लास वेयर सबको बहुत अमेजिंग मिलेंगे एंड होम सेंटर में बहुत अच्छी सेल चलती है। तो इसी से मैं एक ये लेके आई हूँ, दिस इज बर्निया, ग्लास बर्निया, दिस इज फॉर रिफाइन एंड घी के लिए मैंने स्पेशल लेके आई हूँ। ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी, मैं उसको रिप्लेस करके ये दोनों लगाने वाली हूँ, सो दैट मेरा जो किचन है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। ओके, सो ये भी हो गया हमारा। एंड नाउ अभी ओके गाइस, जैसे ही हम बहुत सारी मिठाइयों की बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में कुछ नहीं भी मिले खाने के लिए मीठा, ये तो ज़रूर मिलता है शक्करपारे या गुड़पारे। और ठंडियों की वजह से अभी गुड़पारे आ रहे हैं, तो गुड़पारे आते हैं जिनको मैं उसके लिए ये स्टोरेज लेके आई हूँ। ये वुडन लिड में है, एयर टाइट कंटेनर। और ये आप लोगों ने ऐसा एक बॉक्स देखा होगा सैरलैक वीडियो में, पापा ने जिसमें सैरलैक वीडियो में, है ना? हाँ, तो उसमें टैनी का ये इसका येलो वाला वर्जन है, उसमें हम सैरलैक रखते हैं टैनी के लिए। और ये मैं छोटा सा लेके आई हूँ जस्ट बिकॉज इसमें गुड़ पारे और वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा और वो अच्छा लगेगा। सो बहुत प्रिटी कलेक्शन है, आप जाइए प्लीज, आप देखिए। ओके, सो ये है कुछ घर के लिए, होम फ्रेगनेंस के लिए है। एंड ये दिवाली के दिन भी यूज़ कर सकते हो और बाकी टाइम पे भी, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर 1 मंथ। तो ये बहुत अच्छे लगे, मैंने इसको 4 ले लिया, एटलीस्ट 4 महीने के तो चल जाएंगे। नाउ वन एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो हम लोगों ने ये एक बेसिकली हम मेरे रूम के लिए
मेरे और टैनी के रूम के लिए ये एक है, जिसको मैं भी माइक को हटा देती हूँ मैं जरा। हाथ में ले लेती हूँ। सो हमने ये ले लिया है। देन या हियर, सो ये कुछ इस तरीके से लग जाता है और ये ऐसा दिखता है। सो गाइस ये है इसका स्टैंड एंड ये बहुत ही, ये बानी और टैनी के रूम के लिए मम्मा लेके आई है हम दोनों के रूम के लिए। हाँ। इसे ऐसा कहीं पे भी रख सकता है, ऐसी बात नहीं कि रूम में ही रखना है। लेकिन हमने सोचा है, हमने जो प्लान किया है वही होने के रूम के लिए। हटा दो बेटा। अभी हमारे ये माइक स्टैंड है या। इस वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा, बिकॉज अभी थोड़ा सा अभी हमने दूसरा जो इसका स्टैंड है हमने किसी और चीज में यूज कर रखा है, तो हमने सोचा कि कैमरा माइक के लिए हम ये रखते हैं, बिकॉज होल्डिंग ए माइक अगेन एंड अगेन दैट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट। सो ये हमारा माइक स्टैंड हो गया। सो गाइस ऑल सेट मम्मा आई थिंक। हाँ, ये हमारा होम डेकोर का हमने सारा दिखा दिया है। Yeah. अभी गाइज हमें दिखाना है आपको गिफ्ट्स क्या मिले हैं हमें, और लास्ट बेकरी नहीं बेकिंग सामान। बेकिंग आइटम मैंने दिखाया नहीं आपको कि मैंने जो स्टार्ट किया है अभी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून आफ्टर दिवाली, जब मिठाइयाँ खत्म हो जाएंगी तो मैं बेकरी की चीज़ें। सो दिस इज फॉर कपकेक्स, मोल्ड है ये लेके आई हूँ मैं मोल्ड के लिए। मेरे को इस वजह से मजा आ रहा है इन चीजों को देखने में, बिकॉज ये मतलब मम्मा बनाने वाली थी, लाइक रियली सब कुछ इसके लिए बनने वाला है क्योंकि इसने स्पेशली बोल रखा है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज मम्मा ने क्या कहते हैं इस लॉकडाउन में बहुत सारी नई नई चीजें सीख ली, लाइक चाउमीन, नान भी मम्मा ने सीख लिया है। बटर नान, या ओके बटर नान के लिए मुझे तो याद, अच्छा वो गिफ्ट में वो है। गिफ्ट में दिखाएंगे हम लोगों के लिए। हम बटर नान के लिए एक नई चीज लेके आए हैं जो अच्छा चलिए। सो गाइस ये हमारे कपकेक्स है, ये अमेज़न से हमने ऑर्डर किए डिफरेंट शेप में, एक पूरा पैकेट आया था डिफरेंट शेप में। Yeah. सो इट हैज गॉट राउंड, हार्ट, स्टार एंड And स्क्वायर। square. सो ये शेप्स में आ गए हैं। फिर दिस इज फॉर पाइपिंग बैग, इस पे हम क्रीम को अलग अलग उसको वो करके शेप दे सकते हैं अपने कपकेक्स के ऊपर और केक के ऊपर भी। या मम्मा केक भी बनाने वाली, तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इस लॉकडाउन में तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं, बिकॉज मम्मा नई नई चीजें बना रही है और मैं खाए के एकदम ही अच्छे होने तरीके से मस्त हो रही हूँ। तो गाइस ये है केक स्टैंड, जिसके ऊपर केक को रख के हम इसको पूरा क्लीन करते हैं और उसको फाइनल टचअप देते हैं। तो ये राउंड रिवॉल्विंग है क्योंकि हाथ से केक को हम बार बार घुमाते रहेंगे तो केक कहीं से हमारा मतलब लग सकता है, हाँ डैमेज हो सकता है। सो इसलिए ये आता है और इसको आप डबल यूज के लिए भी कर सकते हो। आप इस पे अपने पैंट्री वाले सेक्शन में आप इसमें बॉटल्स रख के ऐसे रख सकते हो अलमीरा के अंदर, सो दैट कि जैसे ही हमें कोई चीज चाहिए तो हमें पीछे के लिए हाथ ना लगाना पड़े, आप ऐसे टर्न कर सकते हो, वो सामान आपको सामने दिख जाएगा। दिस इज अगेन आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम Amazon। और वन थिंग आई थिंक मम्मा एक और चीज में यूज हो सकता है, इसके ऊपर मम्मा जो खाने के लिए सामान बनाती है उसके ऊपर एक लिड लेके ऊपर रख के और इसे रख सकते हैं। सर्व भी कर सकते हैं, या दो तीन चीजें रख लिया हमने तो उसको हमने ऐसे करके इसको तो हल्का सा टर्न कर दिया तो कोई भी इसको ले सकता है। तो ये आई एम डन विद दिस। और गाइस ये केक को जब केक बन जाता है उसको लेवलिंग करने के लिए, लेवल करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोम आते हैं, ये 3 का सेट है, ये उससे के लिए है। OMG ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, देखो। अच्छा हाँ क्योंकि तुम्हारा कपकेक आ रहा है, बहुत सुंदर। हाँ वो तो है, कपकेक आएगा। सो गाइस आई गेस हमने सारा कुछ दिखा दिया है। अब नाउ वी हैव टू शो यू ऑल द प्रेजेंट्स। सो गाइस अभी हमारे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं गिफ्ट्स क्या क्या मिले हैं, ठीक है। सो सबसे प्रिटी गिफ्ट जो मिला है वो है मासी ने दिया है और वो भी टैनी के लिए, तो थैंक यू मासी। तो मैं टैनी की आवाज में बोलती हूँ, थैंक यू माची। वैसे वो बहुत ज्यादा मासी को वो करती है कि टाइम लगता है, एक्चुअली टैनी को बहुत टाइम लगता है टू ओपन अप। तो मासी जब भी आती है तो रोती है एंड देन उसको लगता है कुछ घंटे लगते हैं, उसके बाद वो ठीक से मासी के साथ खेलती है। और तो, मासी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही और रोती क्यों है। हाँ लेकिन वो टैनी की आदत है, वो प्रथा है, जो भी आएगा कोई भी आएगा तो उसको देख के रोना, उसका मतलब क्या बोलूं। हाँ वो रोती है, बहुत रोती है, बहुत जैसे उसको जैसे क्या करे। तो ये मासी को हमेशा से ये गिफ्ट करना था। वो सोच रही थी कि व्हेन
मतलब टैनी थोड़ी सी बड़ी होगी जो उसको फील ले सके कि डॉल को कैसे रखना था वानी। और वो रखना था इसी टाइप में। हाँ तो इसीलिए और वो ऐसे करके घूमेगी नहीं आई डोंट एक थिंक सो। अम्ब्रेला लेगी छोटा सा, I don't अम्ब्रेला रखेगी और अपना डॉल के इधर अच्छे और एक छोटा सा बैग भी टांगेगी। तो गाइस शी इज आल्सो इन पिंक। इसके बाल बहुत अच्छे हैं। अभी तो ये ऐसे हो गए। आपको ये आज ये बताना जरूरी था क्योंकि मुझे कैप हटा के, क्योंकि मैं आपको जितने बाल दिखा रही हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके बाल नहीं रहेंगे। शी इज गोइंग टू बी बॉल, इज गोइंग टू बी गंजी बिकॉज टैनी सारे बाल उखाड़ने वाली है। हाँ क्योंकि उसे बिल्कुल ही नहीं प्यार है किसी चीज से, वो सब चीज खराब करने में उस्ताद है। वो तो मेरा सामान तक खराब करने में जब से हुई है तब से चार्जर, फोन, इलेक्ट्रिक चीजों से उसको बहुत प्यार है। लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगी। हाँ आई होप सो। सो गाइस ये उसकी प्यारी सी डॉल है। सो थैंक यू नामी, थैंक यू माय सिस्टर। वो टैनी से इतना प्यार करती है कि वो जब भी आती है उसको कुछ ना कुछ लेके आना है। टेंट हाउस और फिर उसका किचन सेट, फिर उसका कुछ भी पियानो सेट, फिर उसके इनफैक्ट उसका जो भी कुछ आया है वो नमिता और नानी की तरफ से आया है। या सो थैंक यू। ये प्यारी सी अच्छा हमने बताया नहीं कि हम इसका नाम क्या रखने वाले हैं। माशा, क्योंकि टैनी को माशा बहुत पसंद है। माशा इन द वे वो बहुत ज्यादा देखती है, बहुत ही ज्यादा देखती है। तो मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, मम्मा बना बंद कर देती है। ये नहीं क्योंकि हम उसको वॉच टाइम ज्यादा नहीं कर सकते, तो जैसी रोती है तो थोड़ी देर लगाते एंड देन फिर बंद कर देते। एंड इसका नाम माशा इसलिए रख रहे क्योंकि सो वी आर गोइंग टू मेक हर जेलस। हम इसको थोड़ा ज्यादा पैम्पर करेंगे, हम थोड़ा रिएक्शन देखना चाहते हैं कि वो कैसा फील करती है, और फिर इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको माशा माशा करके बुलाएंगे। जिस वो फील करेगी ना हल्का सा, तो हम उसका वीडियो छोटा सा बनाएंगे जरूर। एंड गाइज आपको फनी चीज ये बताऊं कि शी इज नाउ 1 year and 6 months. I'm sorry, yes. No. She's 18 months now. Yeah. She's 18 months now. एंड उसने अभी तक मुझे मम्मा नहीं बोला, वो ना मम्मा ना माँ, कुछ नहीं जानती। उसने फर्स्ट वर्ड दीदी बोला है ओनली, और सेकंड वर्ड उसने बोला है डैडा। दीदी एंड डैडा वही बोलती है वो। इनफैक्ट वो मुझे भी दीदी बोलती है। दो आई नो कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, मुझे दीदी ही बोलना चाहिए, मैं इसको भी बोलती दीदी बोला कर, लेकिन ये लोग बहुत बेवकूफ है, ये लोग मुझे फिर भी मम्मा ही बोलते हैं। तो मम्मा को तो मम्मा ही बोल देंगे ना, करना के दीदी। अरे इतनी प्यारी सी मम्मा को मम्मा नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। तो टैनी बहुत समझदार है, टैनी ने अभी से दीदी बोलना शुरू कर दिया। बट आई सो विश कि वो कब मम्मा बोले। सो जोक्स अपार्ट, मैं चाहती हूँ कि वो प्लीज मम्मा बोले। और वो मम्मा ही नहीं बोलती, वो दीदी बोलती रहती है। मम्मा को कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों दीदी दीदी, मतलब मम्मा क्यों नहीं बोलती है, क्यों दीदी दीदी बोलती रहती है। मम्मा दीदी अपनी दीदी को बोले, मुझे क्यों बोलती है? नहीं मेरे को तो बोलती है। नाउ सेकंड पार्ट, दीदी में जान है ना, इसलिए दीदी को बोलती है। सो मासी ने एक और गिफ्ट दिया है, और थैंक यू सो मच मासी, आपने बहुत ही क्यूट है, और इसे मैं बाद में ओपन करूंगी। ये यूनिकॉर्न की डायरी दी है। एक्चुअली मासी ने इसको देख रखा है कि ये इसको डायरीज के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, और इसके बाद ऑलरेडी एक डायरी दे रखी थी स्पार्कल जो मैंने अभी जब मेरा बर्थडे था उससे कुछ दिन पहले से स्टार्ट करी थी डायरी लिखना। एक वीडियो आपको शायद आपने देखा अगर नहीं है तो प्लीज जाके देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ किड्स में जाइए, वो बहुत फनी वीडियो है। उसमें बानी ने वही वाली डायरी को पकड़ के बोला था कि ये डायरी मेरे डैडी ने लंदन से दिया है। सो वो वाला पेकू, जिसमें पेकू गर्ल बनती है, वो वाला। तो ये इसलिए इसको डायरी बहुत पसंद है क्योंकि डायरी लिखने लग गई है, एंड अच्छी बात है। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम मेमोरीज बिकॉज शी इज गोइंग टू राइट सो मेनी थिंग्स। दो अभी वो मुझे दिखा देती है, लेकिन मुझे पता है कि जब व्हेन शी विल ग्रो अप शी वोंट शो दैट टू मी। बट मैं भी खुराफाती मॉम हूँ, मैं तो जरूर चुपके से सब कुछ पढ़ने वाली हूँ। इसलिए बेटा बच्चे बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा और ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। तो थैंक यू सो मच मासी, आपने मेरे को ये दिया। मैं ऐसे अच्छे तरीके से लिखूंगी, इसमें मैं लिखूंगी या बहुत सारी अच्छी चीजें, या मैं इसके अंदर सॉन्ग्स लिखूंगी। सॉन्ग्स कुछ भी मेमोरीज लिख सकती हो। इसमें बहुत अच्छा सा पेन भी दे रखा है। सो गाइस ओपन करके देखे। या हाँ कोई पेपर कटर है? या दिस वन। और ये मैं नहीं चलाऊंगी बिकॉज ये मम्मा को ही चलाना चाहिए। बच्चे कभी इसी चीज को ना टच करे बिकॉज उनको लग सकती है इससे। ये डिस्क्लेमर दे रही है। हाँ वैसे भी इट हैज गॉट टू शार्प प्लेट। इनफैक्ट मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ओके। OMG. Okay, so they have also mentioned
ड्रीम स्टार्ट हेयर, रिकॉर्ड योर लाइफ। Wow. So it is going to create some memories as I mentioned, because कुछ ना कुछ तो ये mention करेगी। Okay. So now we have opened it. लो तुम बाकी चीजें खोल के दिखा दो। Wow. ओ फरीड Oh my god, unicorn. Oh my god. Wow, उसके फीचर्स कितने क्यूट है। See mama. डेट पर डेट एंड एवरीथिंग। Everything. So मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से लिखूंगा। ओह वाह, क्यूट सा पिंक पेन। OMG. इनफैक्ट ये भी बहुत क्यूट है एंड ये भी स्वीट यूनिकॉर्न। थैंक यू नैमी अगेन। Thank you so much मासी। Thank you so much. नहीं सच में मुझे भी अच्छी लग रही। ऐसी डायरीज देख के तो अगर जो ना भी लिखता उसको भी मन करता कि वी शुड रिकॉर्ड सम मेमोरीज। चलो OMG. Now. ओके, ये जो नेक्स्ट चीज हम दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। इट्स अ ज्योमेट्री बॉक्स, बट ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमारी वीडियोस देख के इन्होंने हमें सब्सक्राइब किया और इन्होंने स्पेशली गिफ्ट भेजा फॉर बानी। ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये फ्रोजन वाला है ना बानी? Yeah. और इसमें कंपास भी है, सी डायरेक्शन वाला कंपास। सो दिस इज अ गिफ्ट व्हिच इज गिवन बाय अंजलि। सो थैंक यू अंजलि। Thank you so much अंजलि मासी। Thank you so much अंजलि मासी। मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन व्हाट यू हैव शोड विद दिस गिफ्ट। सो ये तो ये हमेशा प्यार से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रखूंगी। मतलब फर्स्ट गिफ्ट, मतलब चैनल पे फर्स्ट गिफ्ट। ओह माय गॉड। सो ये फर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम मेमोरीज। जब ये बड़ी हो जाएगी तभी ये देख सकती है और ये हमेशा ऐसा रहेगा अंजलि, प्रॉमिस। ओके, सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। थैंक यू सो मच अंजलि मासी। थैंक यू सो मच। चलो ये हो गया। एंड गाइस ये भी मासी ने ये टैनी के लिए दिया ये है। टैनी के लिए दिया है मासी ने, और उसके पास वैसे भी एग्जैक्टली मतलब किचन सेट है उसके पास। लेकिन और उसके सारे बर्तन मोस्टली उसने कहाँ पर फेंक रखे बनी? बेड के नीचे। सारे बेड के नीचे उसके बर्तन चले गए हैं, तो उसकी इसलिए वजह से- मासी ने इसको और बर्तन दे दिए ताकि वो और गिराए। और गिराए, लेकिन और कुछ खाना बना के प्यारे या। प्यारे हाथों से कुछ खिला के मेरे को हमें- खिलाएगी वो। सिर्फ दीदी के लिए बनाती हूँ बस, मम्मा को देती नहीं हूँ कुछ। ओके। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि नान के लिए ये मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मुझे नान बनाना आ गया, आप मुझे नॉन स्टिक तवा ला के दो, तो उन्होंने मुझे जल्दी से नॉन स्टिक तवा ला के दे दिया। OMG, अब मम्मा अच्छे तरीके से नान बनाएंगी। नान बनाऊंगी मैं। वैसे दो मम्मा मेरे की पास- नान ना बहुत ही अच्छी बनी थी। लाइक मम्मा वीडियो भी डालेंगी उसकी, है ना? हाँ मैं बनाने वाली हूँ वीडियो। एंड मुझे नहीं लगा था कि मैं मतलब घर पे एकदम रेस्टोरेंट से भी अच्छा वाला, बिकॉज रेस्टोरेंट में वो पता नहीं कैसे करते हैं, वो थोड़ी देर बाद ना वो टाइट से हो जाता है और मतलब कड़क टाइप की हो जाती है। क्रिस्प, वो खाया नहीं जाता फिर थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद। बट व्हेन आई प्रिपेयर्ड मतलब बटर नान एट होम, व्हाट आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा नरम और बहुत ही ज्यादा और सॉफ्ट। जल्दी जल्दी बटर के साथ इतना मजा आ रहा था हमें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से खाया था विथ मम्मा की फेवरेट, मेरी मोस्ट फेवरेट सब्जी। बिकॉज जो मेरा मतलब मैंने फर्स्ट सब्जी अच्छे तरीके से खाई थी ना, लाइक वो एक्चुअली इसको पहले इतना पनीर पसंद नहीं था, अब इसको अब इसका फेवरेट हो गया कढ़ाई पनीर। तो मैंने बटर नान विद कढ़ाई पनीर वो बनाया था एंड स्पेशली। सो मम्मा थैंक यू गाइज। आपको भी पूरा अग्री करोगे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक जिन होता है जो सबकी विशेष पूरी करता है। तो मेरी लाइफ में 2 जिन है। नॉट जिन, आई एम सॉरी, इट इज जिनी। हाँ, तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई जिनी होता है। तो मेरी लाइफ में 2 जिनी है। एक मेरी सिस्टर है जो मैंने अगर कुछ बोल दिया है तो माई विश इज अ कमांड, तो वो हर चीज पूरी कर देती है। एंड मेरी मम्मा, तो मम्मा थैंक यू सो मच कि मैं कुछ बोलती नहीं कि आप पहला उसको पूरा कर देते हो। मम्मा हमेशा मतलब सॉरी नानी हमेशा मम्मा को जो भी चीजें चाहिए होती है मम्मा नानी हमेशा लेके आ जाती है उनके लिए। हाँ, और उतनी दूर से शी इज अ बिजनेस वूमन, शी हैज टू रन हर ओन बिजनेस। दो उसमें भी टाइम निकाल के मतलब मुझे फिश खाना बहुत पसंद है उनके हाथ की, तो वो फिश बना के लेके आती है मेरे लिए बनाने आ जाती है। फिर मुझे कुछ भी चीज चाहिए, अभी तो बानी और टैनी को जो भी चाहिए वो उनको पूरा करने के लिए जाती है। तो माँ का प्यार तो आप वो ही नहीं कर सकते हो, वो अफेक्शन, वो प्यार सच में। OMG मम्मा को आंसू आ गए। OMG नहीं, आई एम फीलिंग बिट इमोशनल बिकॉज सो लेट्स थैंक यू। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे हमेशा लगा कि मेरा डैड से ज्यादा अटैचमेंट है
तो मम्मा को हम ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मम्मा है, प्यार है, वो तो रहेगा ही हमेशा। लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर हैविंग किड्स, मेरे बच्चे होने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि माँ का प्यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है एंड मदर के लिए ज़्यादा और प्यार हो गया है। और वो मुझे पहले लगता था कि मम्मा ज़्यादा उतना, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बीन a smart person in the family who is running the whole show, so वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है एंड ऑल दैट। वो लोलो पोचो नहीं करती बिल्कुल भी, ओले मेलो बेटा ऐसा कभी नहीं करती। सेम वे मेरे अंदर भी वैसा ही आया है कि मैं भी लोलो पोचो नहीं कर पाती हूँ, बट द वे टू शो लव एग्जैक्टली वट आई लर्न फ्रॉम माई मॉम, कि मैं भी इन लोगों को प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ, उतना ही हर चीज़ें इनकी बोलने से पहले पूरी करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मेरा तरीका यही है। मैं गोद में लेके ऐसे लोगों एंड ऑल्सो मम्मा, मेरे लिए मेरी मम्मा और मेरे डैडा हमेशा जिनी रहेंगे, जिनी और जिन, बिकॉज वो मेरी हमेशा विशेष पूरी करते हैं। और जो भी मेरे को चाहिए होता है मम्मा तो हमेशा लाके ही दे देती है। जो भी मेरे को चाहिए होता है, कुछ भी मतलब बोला नहीं होता, पहले ही आके आ जाता है। तो या मेरी मम्मा भी मेरे लिए हमेशा जिनी रहेंगी। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, क्योंकि जब तक हम कर सकते हैं तब तक तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज बच्चे, उनके चेहरे पे जो स्माइल आ जाती है, सो दैट इज मतलब वो कुछ भी नहीं। जैसे इसको बहुत ज़्यादा क्रेज था यूट्यूब पे आने का कि इसको थोड़ा सा कुछ करने के लिए, तो हमने बहुत वो किया कि नहीं पहले ये नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की जिद के आगे माँ बाप वो करते। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसको ध्यान रखो तो जरूरी नहीं कि आपको हर चीज माननी पड़ेगी, लेकिन जिस चीज पे मानने के साथ हम उसको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो इसीलिए वी शुड इन फैक्ट गिव देम विंग्स टू फ्लाई एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट देन स्काई वुड बी द लिमिट। ओके, थैंक यू सो मच मम्मा। most welcome beta, and I also want to thank my mom and my sister because they are my guardian angels, so thank you so much, and Nami, I love you. आई लव यू मम्मा। I know बेटा, डैनी की तरफ से भी। या टैनी की तरफ से भी आई लव यू मम्मा। डैनी मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि सारा दिन उसका डैडी है दीदी, डैडी है दीदी। नहीं, वो मम्मा को बहुत ज्यादा मतलब बस मुझे एक ही टाइम लगता है कि when मतलब कि मैं उसके सामने एक्टिंग करती हूँ रोने की, तो वो बहुत ज्यादा पागल सी हो बहुत जाती है। ज्यादा पागल हो जाती है। मम्मा मतलब वो शी ट्राइज टू सी कि मम्मा को क्या हो गया, एंड देन उसको नहीं पता चलता तो शी स्टार्ट्स क्राइंग। तो वो मुझे लगता है कि हाँ वो बॉन्ड है। एंड बानी में जब क्या कहते हैं टाइम, जब मम्मा बाई चांस के सामने थोड़ी सी एक्टिंग करती है ना कि वो मेरी मम्मा रोने की एक्टिंग कर रही है, तो वो सीधा आके देखती है, उनका फेस पलटाने की कोशिश करती है मम्मा का कि मम्मा रो रही है कि क्या है, ड्रामा कर रही है या क्या, वो सब कुछ देखती है। और जब वो मम्मा अचानक से करने लगती है, वो अचानक से रोने लग जाती है, और वो भी दहाड़े मार के रोने लग जाती है। ये सुन, दोनों बच्चों का ऐसे ही है, ये मेरा पेन नहीं देख पाते। अगर जैसे मैं मुझे कुछ थोड़ा सा भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ हो जाती हूँ, तो दोनों ही साथ में रोने लग जाते हैं। तो आई गेस दैट इज द मदर डॉटर का बॉन्ड, ऐसे ही होता है। सो मेरे मम्मी के साथ, मेरी सिस्टर के साथ जैसा है वैसा ही इनका मेरे साथ है। सो गाइस, हमने ये दिखा दिया। अब हम लास्ट चीज, अपना फाइनल चीज दिखाना चाहते हैं, जो हम कपड़े पहनने वाले, वो भी कहाँ से आए हैं, नानी की तरफ से। नानी ने बहुत प्यार, नानी तो बहुत ज्यादा मतलब हर चीज हमारी पूरी कर देती है। तो दिवाली पे उन्होंने स्पेशली हमें कपड़े दे दिए हैं कि चलो दिवाली पे तुम कपड़े पहनो। एक्चुअली बच्चों के आ जाते हैं तो उनके बहाने हमें भी मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो दिखाती हूँ मैं।